कहते हैं ना कि बहुत दिन तक असलियत छिपकर नहीं रहती है और ऐसा कुछ निकलकर सामने आया है। पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को कश्मीर मामले में एक बड़ा झटका दिया है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप क्या मिलने वाले हैं? और वहीं सबसे बड़ी बात यह है, स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं ये अमेरिका के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं और इन्होंने कहा कि मैंने मुलाकात करी भारत के विदेश मंत्री से भी और हमारी एक मांग है भारत से। अगर भारत हमारी मांग मान लेता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, क्या धीरे धीरे अमेरिका लाइन पर आ रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, द हिंदू का ये आर्टिकल है जिसमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एक तरीके से अमेरिका की मंत्री हैं कृषि विभाग की, और ये क्या कह रही हैं, इनका कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से हमें भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सेस मिले और हम अपने सामान को वहाँ बेच सकें। हालांकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और उसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि भारत के बड़े बाजार में ये घुसना चाहते हैं और ये बहुत साफ साफ बोलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि घुमा घुमा कर बातें कहते हैं, ये कहती हैं कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि भारत एक अवसर के रूप में है। अब इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भारत के ऊपर इतना सारा दबाव क्यों बनाया जा रहा है, चौतरफा दबाव क्यों बनाया जा रहा है। अभी हाल में जब डॉक्टर एस जयशंकर मार्को रूबियो से मिले थे तब भी यही बात कही गई थी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहें, बहुत मजबूत रहें, लेकिन रूस से तेल खरीदना ये कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर इन्होंने भी संकेत दिया था कि रूसी तेल को लेकर समस्या बढ़ रही है। वहीं स्क्रीन पर बेसेंट की नई वीडियो देख सकते हैं आप। इसमें देखने को क्या मिला, बेसेंट ने यहाँ एक बयान दिया है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Here we are now. He has been very clear that the U.S. is willing to do more, but the Europeans need to join us. President Trump unilaterally put 25% tariffs on India for buying Russian oil, and I think we are going to see the Indians slowly wean themselves off of that. But Maria, the most perverse part of that, India is buying discounted Russian oil. Guess where the refined products are going? They're going back to Europe. So the Europeans are financing the war against them. But President Trump yesterday has said that he believes that President Putin has embarrassed himself in this. जिसमें बेसेंट ने कहा है कि हमने यूरोप की सुरक्षा के लिए, रूस यूक्रेन के युद्ध को अंत करने के लिए हमने भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन हम चाहते हैं, हम और भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यूरोपीय हमारे साथ आए। भारत पर हमने 25% टैरिफ लगाया, धीरे धीरे भारत अब तेल खरीदना कम कर देगा, लेकिन यूरोपीय देश वो देश हैं जो भारत प्रोडक्ट को बनाता है, रूसी तेलों को रिफाइन करके उसे वो खरीदते हैं। आप सोचिए, वो अपने ही युद्ध के लिए फंड करते हैं। यूरोपीय देश अगर हमारे साथ आते हैं तो फिर हम रूस के ऊपर और ज्यादा दबाव बना सकते हैं ताकि रूस आक्रामक रवैया छोड़ दे। वैसे आपको बता दूं, यूरोपीय देशों के साथ कहानी अलग है। यूरोपीय देश क्या सोचते हैं, यूरोपीय देश ये सोचते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में पड़ेंगे तो और भी बुरी तरीके से फंस जाएंगे, इसलिए हमें अब इनके साथ नहीं जाना है, बल्कि हमें भारत के साथ ही जाना है। और इस बात को कल भी मैंने बताया था कि किस तरीके से स्वीडन के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा भी कि भारत एक सुपर पावर है, एक इकोनॉमी है, एक ऐसी उभरती इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए यूरोप को चाहिए कि भारत के साथ ये अपने आप को जोड़े। तो यहाँ ट्रंप की कहानी थोड़ी उल्टी पड़ रही है, ट्रंप को यूरोप का साथ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बेसेंट की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन जब काफी कुछ घुमा फिरा कर इन्होंने बातों को बोल ही डाला, तब जाकर इन्होंने अब असली रूप दिखलाना शुरू कर दिया है। ये जो देख रहे हैं ये कौन है, अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, चीफ हैं, और इन्होंने क्या बयान दिया है, इन्होंने बयान दिया है। Absolutely. I met the Indian foreign minister on inauguration night and began a dialogue about cooperation and the future pathway between our countries. The Russia trying to find peace in Ukraine is a sticky thing, and we are
both within the cabinet in the United States and with our allies, trying to find the most creative ways to get this war to end. President wants nothing more than this war to end, and it would have the additional benefit of removing a source of friction. I'm all in on energy cooperation, trade cooperation with India. I think there's a bright future there, but somehow we got to figure out how to work together to put the maximum pressure to bring the war to an end. कि भारत रूस से तेल खरीदता है, हम चाहते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदे, वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदे, ईरान से तेल नहीं खरीदे, इन देशों की तरफ न जाए, बल्कि भारत हमसे तेल खरीदे। हम भी बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं तेल का, तो हम तेल बेच सकते हैं। हमने विदेश मंत्री से उनकी बातचीत भी करी है। हम ये चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में तेल का सीन बने, यानी तेल की खरीद का सीन बने। उन्होंने बाद में यहाँ जोड़ना शुरू कर दिया कि देखिए ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है ना, ये भी तो खत्म होना जरूरी है और इसीलिए हम मैक्सिमम प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाए। अब ये कमाल की बात है, भारत के ऊपर ये जिस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना है, इनको अपना तेल भारत को बेचना है। वैसे आगे क्या हो रहा है, क्या रिश्तों में सुधार होगा, तो यहाँ पर एक और बयान आ रहा है अमेरिका के प्रवक्ता की तरफ से, और जिसमें कहा जा रहा है दो चीजें हुई। एक तो पाकिस्तान के लिए झटका हुआ और दूसरी बड़ी चीज हुई, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक संकेत दिया गया और जिसमें कहा गया कि क्वाड मीटिंग की बातचीत चल रही है और ये भी कहा गया कि आप जल्द ही देखेंगे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को मिलते हुए। अब इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बार ये व्यापार वार्ता खत्म हो जाए तो इसके बाद क्वाड मीटिंग हो सकता है इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में भारत में या फिर कहीं और बैठक को आयोजित किया जाए और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोनों की मुलाकात हो। इस दौरान एक और चीज हुई और वो हुई कश्मीर की बात। कश्मीर की बात प्रवक्ता से पत्रकार ने पूछ लिया, जिस पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों का द्विपक्षीय मुद्दा है और इस मुद्दे में हम लोग तभी पढ़ेंगे जब दोनों ही पक्ष चाहेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास वैसे भी बहुत सारे काम हैं और इस तरीके के मुद्दे में वो अभी नहीं पड़ेंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि आज शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के बाद क्या ऐलान होता है ना, उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप सोचेंगे कि यहाँ पर कैसे पलट गए, तो ऐसा नहीं है। 14 फरवरी 2019 को जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था और 40 से अधिक भारतीय अर्धसैनिक बल मारे गए थे, तब भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करा और इस एयर स्ट्राइक के बाद इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जहां इमरान खान को ट्रंप ने अपना दोस्त कहा था और इमरान खान ने मनाने की कोशिश करी थी कि चलिए कश्मीर मुद्दे पर हमारा साथ दे दीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय एक बयान दे दिया था और बयान में कहा था कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ पाकिस्तान और भारत के बीच में, और भारत ने तुरंत इस बात को खारिज किया था और खारिज करते हुए भारत ने कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और शिमला समझौते के तहत, लाहौर घोषणा के तहत द्विपक्षीय है, इसलिए इसमें किसी तीसरे पक्ष को हम नहीं आने देंगे। थोड़ा सा तनाव पैदा हो गया था, लेकिन बाद में क्वाड हुआ और भी कई रक्षा सौदे हुए, उसके बाद परिस्थितियां संभल गई थी। तो ट्रंप इस बात को जानते हैं कि भारत इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इस वजह से पहले से ही दूरी बनाकर रखी गई है। अभी फिलहाल तो यहाँ देखने को मिल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ कौन सी बड़ी चीज ऑफर करेंगे, अभी सीन यही चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए बड़े बड़े ऑफर, ऐसे ऑफर जो एक बड़ी हेडलाइन बने, वो कुछ ऐसे ऑफर ही चाह रहे हैं। अब भारत की ट्रेड टीम वहाँ पर है, देखना होगा ट्रेड टीम भारत की किस हद तक सफल हो पाती है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।